जिला सहरसा में। और जिस तरीके से लगातार आप लोगों को हम खबर दिखा रहे हैं, गर्मी का सीज़न चल रहा है, काफ़ी लोगों की एलर्जी बढ़ गया है, चाहे नाक हो, गला हो, कान हो। किस किस संबंधित अभी लोगों को रोग हो रहे हैं, किस किस से रिलेटेड अभी जितने भी यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, क्या क्या दिक्कत लेकर आ रहे हैं और बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ। नाक कान गला में मेरे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मरीज़ है एलर्जी से रिलेटेड है, जिसमें कि बार बार छींक आना, नाक का बहना, खांसी होना, नाक का जाम होना, कान का बहना या गले में दर्द होना, खराश होना, इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास ज़्यादा अभी आ रहे हैं। और दूसरी बात कि गले और मुंह में इस एरिया में जो है कैंसर के भी बहुत मरीज़ पाए जा रहे हैं। तो यही नाक कान गला से संबंधित, एलर्जी से संबंधित और कैंसर से संबंधित मरीज़ आजकल ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है नशे का जैसे सेवन करते हैं, चाहे बीड़ी गुटखा हो, किस किस तरीके का उनको कैंसर हो जाता है, हो सकता है, किस किस लेवल पे वो जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी सचेत नहीं हो रहे हैं। सबसे मेन कारण बीड़ी गुटखा और खैनी। स्मोकिंग, खैनी, अल्कोहल, गले और मुंह का कैंसर का मेन कारण यही है, जिससे हम बचाव करके उस बीमारी से बच सकते हैं। गले और मुंह के कैंसर से बचने के लिए सबसे पहला चीज़ है, आप नशा को अवॉइड कीजिए। चाहे खैनी हो, चाहे गुटखा हो, जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा है, या अल्कोहल हो, इस सब से बचना है। दूसरा चीज़ है कि अगर किसी भी तरह का समस्या आपको आ रहा है, जैसे कि घोंटने में, खाने में, पीने में, थूक निगलने में अगर दर्द महसूस हो रहा है, अगर लग रहा है कि गले में कोई चीज़ फंसा हुआ है, अनावश्यक लंबे समय से खराश हो रहा है, उस कंडीशन में गले के डॉक्टर से चेक कराइए, ताकि सही समय पे उसका डायग्नोसिस हो सके। अगर सही समय पे, कैंसर में क्या है कि अगर सही समय पे या शुरुआती अवस्था में अगर उसका डायग्नोसिस हो गया तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, वो आसानी से बच जाता है मरीज़। लेकिन मेरे पास जो मरीज़ आता है बहुत बहुत दिन, 6 महीना, साल भर इधर उधर से अटक भटक के, तरह तरह का जड़ी बूटी खा करके, या सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं होने के कारण एडवांस स्टेज में मरीज आते हैं। तो एडवांस स्टेज के कैंसर मरीज को ठीक करना बहुत मुश्किल है, वो जनरली वो नहीं बच पाते हैं। लेकिन अर्ली स्टेज में अगर वही चीज़ किया जाए तो उनको खूब अच्छी तरह से बचाया जा सकता है। तो जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। एक तो नशा नहीं करना है, दूसरा अगर कोई तरह की समस्या आ रहा है तो गले के डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। देख रहे हैं छींकें आजकल जो है लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही है, किस टाइप का एलर्जी हो सकता है और इसको मतलब रोकने के क्या उपाय है? और छींकें आना, बार बार आना, टाइम टाइम पे घंटे 2 घंटे पे आते रहना, क्या बड़ा संकेत दे सकता है? नहीं, इसका तो अभी का जो वायरल हो रहा है, वायरल सोर थ्रोट जो हो रहा है, जिसको हे फीवर बोलते हैं, अभी का जो वेरिएंट है जो वायरस का, वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है। पहले होता था कि 5 दिन 7 दिन में सर्दी ठीक हो जाता था कॉमन कोल्ड का, अभी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन ऐसा लग रहा है। एक रीज़न तो ये है कि वायरस में म्यूटेशन हुआ है। दूसरा है एलर्जी का, मतलब ये इंसिडेंस बढ़ा है। जितने केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसके वजह से भी पेशेंट्स में, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उसमें एलर्जी का मरीज़ अभी बढ़ा है। तो इससे बचाव ही एक उपाय है, बचाव ही सबसे मेन चीज़ है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोगों में जागरूकता बढ़ने की ज़रूरत है। देखते हैं जो कान के जो लोग होते हैं बहुत जगह जो है सफाई करवा लेते हैं, माचिस की तिल्ली से या किसी और तिल्ली से, वो 10 रुपये लेके। क्या उनसे वो सफाई करना क्या ठीक है? और यहाँ पे जो सफाई वगैरह होती है डॉक्टर के पास, उसमें दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या होता है? डिफरेंस तो अब क्या कहा जाए, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है वो अच्छे से करेगा। अधूरी जानकारी और वो ब्लाइंडली करते हैं, बिना देखे हुए उसी को साफ़ करते हैं, तो उसमें पर्दा फटने का डर रहता है। मतलब जो कान में जम जाता है मैल वगैरह, मिट्टी वगैरह, तो वो ड्रम को नुकसान पहुंचा सकता है या 6 महीने साल में एक बार चेक कराना चाहिए उसको? बहुत आवश्यक नहीं है। मैल जम जाना जो है बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। प्रकृति खुद मैल बनाती है कान में, ताकि वो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या गंदगी को रोक सके। लेकिन अगर वही मैल ज़्यादा हो जाता है तब उसकी सफाई करनी चाहिए। सुनाई अगर कम हो गया, मैल ज़्यादा हो गया, तब सफाई कराइए। रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी नहीं है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर जी, जिनका साफ साफ कहना है अगर आप लोगों को किसी भी तरह से संबंधित, नाक कान गला से संबंधित किसी प्रकार की रोग हो तो एक बार ज़रूर चेक करवा लें। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।